आप सभी भागवत प्रेमियों को अखिलेश्वर आनंद की तरफ से जय श्री राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, आज परीक्षित जी की कथा चलेगी। भागवत में बड़े छोटे से उम्र में महाराज परीक्षित को राजा बना दिया गया। बहुत छोटी सी उम्र थी जब राजनीति उनका हुआ, और बड़े ही धर्मशील न्यायप्रिय राजा। एक दिन परीक्षित जी को ऐसा लगा मुझे भ्रमण करना चाहिए कि मेरी राज्य की जो सीमा है वो कहाँ है। अपने राज्य की सीमा का पता लगाने के लिए परीक्षित जी एक दिन निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में क्या दे रहे थे? एक काला भुजंग, बहुत लंबा विशाल काया विराट पुरुष दिखाई दिया। और विराट पुरुष महानिकृष्ट काम कर रहा। एक गाय और एक बछड़ा, दोनों को पादप प्रहार कर रहा, पैरों से मारता हुआ ले जा रहा गाय बछड़े। परीक्षित जी ने देखा, खबरदार रुक जा, कौन हो तुम? जिस गाय गो माता के लिए मेरे प्रभु गोलोक से आकर के यहाँ पे लोक पर जन्म लिया, अब तुमने उस गो माता को पादप प्रहार कर रहा है। नहीं, कौन है तू? महाराज परीक्षित जी ने पूछा। उसने डर के मारे कोई उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर नहीं मिला तो माँ गो माता के पास जा, माता जी, हे माँ, आप कौन हो? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप दोनों साधारण गाय बछड़े नहीं लग रहे। आप दोनों साधारण गाय बछड़े नहीं लग रहे। आप दोनों के बात से हमें मालूम है। तो आप हो कौन? कृपा करके अपना परिचय। गौ माता ने कहा, मैं पृथ्वी हूँ राजन। अब इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, इस कलयुग के आने पर हमारे ऊपर इतना ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा पाप का, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, वृषभदेव आप कौन हैं? कृपा करके बतलाएं। और आपके ऊपर ऐसी विपत्ति कहां से आ गई, कैसे आ गई? थोड़ा कृपा करके विस्तृत रूप में बताएं। वृषभदेव ने महाराज परीक्षित से कहा, हे राजन, कुछ जन कहते हैं कि मेरे पूर्व जन्मों का पाप है जो मैं भुगतना। जैसी करनी वैसी। कुछ लोग कहते हैं मेरे कर्म खराब है, उसका दंड मिल रहा। कुछ कहते हैं प्रभु की यही इच्छा है, प्रभु के मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। वही है वही जो राम रचिया का, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। राजन, तो मैं दोष किसको दूं?
कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा कर्म खराब है, या मेरे पूर्व जन्म का पाप उदय हुआ है, या प्रभु की यही इच्छा है। मैं किसको दोष दूं, मेरी समझ में नहीं आता। महाराज परीक्षित बहुत ही धर्मनिष्ठ और विद्वान, वो समझ गए और बोले महाराज आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं, मैं जान गया आप साक्षात धर्म है। बतलाएं आपकी ये दुर्दशा, उस पछड़े की हालत ऐसी थी कि 3 पैर टूट गए। उस ऋषभदेव की हालत इतनी दयनीय थी कि उनके 3 पैर टूट गए थे, सिर्फ एक पैर पर लड़खड़ाते हुए चल रहे। आज हमारे जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं संकल्प पढ़ते हैं कलियुगे कलि प्रथम चरणे, तो कलयुग में प्रथम चरण का अर्थ यही नहीं है कि भाई प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग में जैसे अन्य युगों में द्वापर में 2 हिस्सा पाप 2 हिस्सा पुण्य, त्रेता में 3 हिस्सा 1 हिस्सा, और उसी प्रकार कलयुग में 3 तो बिल्कुल पाप है, और 1 हिस्सा जो पुण्य का बचता है उसमें भी 1/4 भाग पुण्य है, उसमें भी तीसरा 3 हिस्सा जो है पाप। अर्थात ऋषभदेव के 3 पैर टूट गए, धर्म का 3 पावा टूट गया था, 1 पावा पुरोहित लड़खड़ाते हुए खड़े थे, अर्थात 1 पावा का भी 3 हिस्सा खत्म था, 1 हिस्सा सही। यही कारण है कलयुग में अनाचार, व्यभिचार, अनैतिकता, अराजकता, नाना प्रकार की विडंबनाएं पैदा होंगी। अभी आप क्या देख रहे हो? अभी तो और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को ऐसे जिंदा जला दिया जाएगा, और जब अनाचार उपद्रव अत्यधिक हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जगह जगह ब्राह्मण संतों की हत्याएं हो रही हैं, कहीं पीट कर मारा जा रहा है, कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं गोलियों से भून दिया जा रहा है। जब गौ और ब्राह्मण कन्या पर जब कहर टूटता है तब प्रभु का हृदय, तब पाप को नष्ट करने के लिए पुण्य का फिर प्रादुर्भाव बंद करने के लिए, प्राकट्य करने के लिए भगवान ने जन्म लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब पाप अनाचार अनैतिकता बढ़ता है पृथ्वी पर, तब प्रभु सज्जनों की पीड़ा हटने के लिए, पृथ्वी का भार खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए पाप का बोझ प्रभु का बार बार अवतरण होता है। यही सृष्टि का नियम। फिर कलयुग से कहते हैं, अरे कली तो मेरे राज्य के अंदर तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे राज्य में अपना पैर रख? तुरंत निकल जाए, मेरे राज्य में तेरा कोई भी जगह नहीं है कहीं। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मेरे 3 भाइयों को तो आपने यहाँ भोगने दिया, सतयुग द्वापर त्रेता तीनों यहाँ भोग कर गए हैं, मैं उन्हीं का छोटा भाई कलयुग हूँ, मुझे तो स्थान आप कहीं दीजिए श्रीमान, क्योंकि मुझे भी भोगना है।
मैं भी अपना समय पूरा करके अपना आयु पूरा करने के बाद ही जाऊंगा। लेकिन एक बात है महाराज मेरे अंदर। कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित से हाथ जोड़कर, परीक्षित जी ने कहा बोलो क्या क्या है तुम्हारे अंदर, बताओ। कलयुग ने कहा महाराज जो ऋषि महर्षि जन्म जन्मांतर तक जो राजा महाराजा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ नाना प्रकार के व्रत पूजा उपवास करते हैं तब भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन मेरे यहाँ केवल प्रभु के संकीर्तन मात्र से आत्मा की मुक्ति हो जाए। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। महाराज कलयुग में केवल नाम मात्र के सुमिरन से मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अब महाराज परीक्षित जी क्यों, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तपस्या करने में देर चुकाना पड़ता है, यज्ञ पूजन करने में बहुत बड़ा खर्चे आता है। अब इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। ठीक है तुम रुको। बोले महाराज रुकने के लिए तो आप कहते रहे हो, लेकिन मुझे जगह तो दीजिए, पूरे सृष्टि में आपका ही राज्य है, मैं जाऊंगा। मुझे एक आध दो चार कमरे तो आप दीजिए, यहाँ मैं अपने परिवार के साथ रह सकता। द्योतम पारम कहीं जहाँ महिरालय हो, जहाँ शराब हो, शराब मिलती हो, शराब पीने वाले हो, ऐसी जगह पे जाओ। एक कमरा तुम्हारा मिक्स कर दिया मैंने, दूसरा महाराज कहीं दूसरा जगह जहाँ जुआ होता हो वहाँ पे तुम वास करना। अच्छा महाराज। और तीसरा कहे जहाँ लंपट पुरुष रहते हों, अर्थात चरित्रहीन व्यक्ति। महाराज चौथा कहे जहाँ वैश्यालय हो, उस वैश्यालय के पास तुम्हारा डेरा रहेगा, वहाँ का एक कमरा तुम्हारे लिए बुक है। कलयुग बहुत हैरान हो गया, हाथ जोड़ के फिर खड़ा हुआ, महाराज 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 महाराज। बोले अब क्या हुआ कलयुग, चार कमरे तुम्हें मिल गए। कहीं श्रीमान जी निवेदन करता हूँ कि अभी आपने मेरी गलतियों को देखते हुए आपने मुझे कमरे दिए। एक खूबी भी है महाराज, उन चार कमरों में तो मैं अपने सभी परिवार के साथ रह लूंगा। एक आध अच्छा सा कमरा आप दे दीजिए जिसमें मैं अपना ड्राइंग रूम बना लूं। मेहमान वगैरह आते हैं तो उसमें कम से कम उनको बिछाने का व्यवस्था उत्तम कर सकूं। कोई अच्छा सा कमरा है। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, अच्छा तुम अपने से मांग लो। बोले महाराज श्री अगर हमें स्वर्ण में स्थान मिल जाए। परीक्षित जी महाराज ने कहा तथास्तु, हो गया कल्याण। बोलो राधे राधे राधे।
परीक्षित जी महाराज ने उसे स्वर्ण में स्थान दे दिया और तुरंत कलयुग उछल करके उनके मुख पर बैठ गया। उनके मस्तिष्क के सारी जितनी भी अच्छाइयां थी सबको समाप्त करके एकदम बुलाई ही बुलाई उनके दिमाग में भरना प्रारंभ कर दिया। कलि क्या है? कलि अर्थात कलह। कलह इस समय हर घर में, हर जन में है। आप सब जानते हैं, देख रहे हैं। पिता पुत्र में कलह, भाई भाई में कलह, माता से कलह, भाई बहन में कलह, अड़ोस पड़ोस में कलह, कलह ही कलह, जिधर जाओ उधर कलह। ये है कलयुग। अब कलयुग है, कलह तो स्वाभाविक। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ये कल पुरुषों का युग है। कलयुग अर्थात कल पुरुषों का युग। हमने कहा सुनो, आज जितने कल पुरुष तुम लोगों ने बनाए हैं ना, ये द्वापर त्रेता सतयुग से अभी कई निम्न कोटि के हैं। निम्न कोटि। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न कर दिया, क्या निम्न कोटि के है महाराज? आज हमने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना दी, ऐसे ऐसे एरोप्लेन बन गए जो मिनटों में जहां आप चाहो वहां पहुंचा देते हैं। हमने कहा भैया हम ज्यादा आपसे बहस नहीं करेंगे, आपको केवल एक प्रमाण दे रहा हूं। लंका में रावण का, उसके पास पुष्पक विमान था। वो अपने हिसाब से जितनी सवारी हुआ करती थी उतना बड़ा हो जाता, सवारी कम छोटा हो जाता। बिना डीजल, बिना पेट्रोल, बिना ईंधन के चलता था और मन के मुताबिक जहां इच्छा होती थी मिनटों में पहुंचा देता था। आपके पास अगर पुष्पक विमान की तरह कोई भी यंत्र हो तो आप बताओ। बोला महाराज वो सब कल्पना है। हमने कहा भाई तू तो नास्तिक है, तू प्रश्न चिन्ह भगवान के ऊपर लगा रहा है, तो नास्तिक से हम बात नहीं करते। बोला महाराज ने कहा उत्तर देने के लिए। हम कहा हाँ पूछो। बोला आज मेरे पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जो कि मैं यहां से मारूं पाकिस्तान साफ हो जाए। मैंने कहा भाई तेरे पास मिसाइलें हैं, उनमें मटेरियल लगा है तब बनी है। और उस युग में, त्रेता युग में दशरथ जी ने एक बाण चलाया था शब्द भेदी, जो केवल शब्द पर मंत्र पढ़ करके उच्चारण कर दिए बाण में शक्ति आ जाती है। अब शब्द के अनुसार जा करके ठीक उसी जगह निशाना लगा दिया। है कोई तुम्हारे पास यंत्र? बोला नहीं महाराज। हम कहा जब रावण और राम में युद्ध हो रहा था तो रावण और राम के युद्ध में वहां कितने बम फटे थे आप बता सकते हो? बोला नहीं। हमने कहा भैया वहां से मंत्र की शक्ति थी, मंत्र का उच्चारण करते थे, उसमें प्रलयंकारी शक्तियां प्रकट हो जाती थी।